तो रिलेटिव मोशन में इस चैप्टर में अगर हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ एक ही लगना है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बस हमें इतनी मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमें बेसिकली क्या आना चाहिए, हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए जहां v2 और v1 दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, ठीक। उसके अलावा अगर इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन विल बी इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक। तो हमको क्या आना चाहिए, हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, दो वेलोसिटी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो अगर एक वेक्टर a इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर b इधर की तरफ है, ठीक। तो b माइनस a वेक्टर अगर हमें निकालना है, क्या तरीका होता है, अगर दो वेक्टर्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, वी वांट टू फाइंड b माइनस a, क्या क्या करेंगे हम लोग बताओ। b प्लस माइनस a, b प्लस माइनस a कर देंगे, दोनों वेक्टर की टेल जोड़ देंगे यार, टेल टू टेल, दोनों वेक्टर की टेल जोड़ देंगे, है ना। जब हम माइनस तो हमें सबसे अच्छा क्या तरीका ग्राफिकल, दोनों वेक्टर्स की टेल जोड़ दिया और फिर ए के हेड से बी के हेड पे ज्वाइन करने वाली लाइन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक। क्या तरीका था, जो ग्राफिकल तरीका था क्या था, ज्वाइन टेल्स, ठीक, ज्वाइन द टेल्स और फिर एक के हेड से दूसरे के हेड पे ज्वाइन करने वाली लाइन ही इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, ठीक। उसके अलावा अदरवाइज एक तरीका हमारे पास हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, वी कैन ऑलवेज यूज इट एंड रिकमेंडेड टू ऑलवेज यूज इट, एंड दैट इज टू ब्रेक द वेक्टर a and b into component, break a vector and b vector into components and then subtract them, था ना ऐसा, है ना। यस सर। दो वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या किया जाए, बी और ए वेक्टर को पहले कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया जाए और फिर उनको कंपोनेंट को आराम से मैथमेटिकली सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। अब सब ठीक है, ये तो मैथ्स वाला पार्ट हो गया, इसमें और कुछ चैप्टर में और कुछ नहीं है ना। बस थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। थोड़ी सी चैप्टर में इमेजिनेशन की, थोड़ी सी चैप्टर में डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इस चैप्टर का पढ़ने का सिर्फ एक पर्पस है कि कुछ प्रॉब्लम्स करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा यूजिंग दिस चैप्टर, ठीक। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। concept of relative motion will make problem solving easier. Concept of relative motion will make problem solving easier. ठीक, कुछ प्रॉब्लम करना आसान हो जाएगा। अगर इस चैप्टर को हम लोग नहीं भी पढ़ते हैं, अगर इस कंसेप्ट को नहीं भी लगाते हैं, तब भी हम सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाएगी। तो पहले कुछ चीजें हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, समझने वाली।
सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, एनी ऑब्जर्वर, ठीक, एक फिजिक्स का ऑब्जर्वर है जो कि किसी इवेंट को होता हुआ देख रहा है, will find himself to be at rest। बोलो, है ना? Yes. कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को जब देखेगा तो उसके लिए वो खुद रुका हुआ होगा और क्या मूव कर रहा होगा? सराउंडिंग। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन मूव with respect to him। ठीक, अपनी आंखों से जब वो देखेगा अपने अपने बॉडी को, तो उसके लिए उसकी बॉडी रेस्ट पर होगी। ठीक, उसके लिए क्या होगा? पूरी दुनिया मूव कर रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक, ठीक है। और वेलोसिटी ऐसी चीज है जो कि रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या हुआ? पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन क्या? ऑब्जर्वर। कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को क्या देखेगा? रेस्ट पे देखेगा। ठीक, उसके लिए पूरी दुनिया मूव कर रही होगी। दैट इज, देयर इज नो, इट इज रिलेटिव। ठीक, देयर इज नो एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक, ऐसी कोई वेलोसिटी नहीं जिसको हर कोई सेम देखेगा। हर बार ऑब्जर्वर जो होगा वो क्या करेगा? हर ऑब्जर्वर क्या करेगा? उसको किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दो ऑब्जर्वर को अलग अलग दिखाई दे सकती है। पहली बात तो ये समझनी है, दिमाग में बैठानी है। वैसे तो सर स्पीड ऑफ लाइट को सर वो कहा जाता है एब्सोल्यूट। छोड़ो सब चीजें, अभी सब सर इसमें ऑब्जर्वर को मोशन में जरूरी कि रेस्ट में, कि सर दोनों में हो सकता है? वही सुनो मेरी बात। ऑब्जर्वर का मोशन या रेस्ट होना तो खुद ही रिलेटिव है, एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं। किसी के लिए रेस्ट पे होगा, खुद के लिए रेस्ट पे होगा, किसी और के लिए मूव कर रहा होगा। ठीक है, Yes. स्पीड ऑफ लाइट की बात छोड़ो। ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रिलेटिव नहीं होती। इट इज रिलेटिव। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रिलेटिव नहीं होती। कैन यू नेम सम एग्जांपल्स? सर लेंथ। Mass. हैं? सर लेंथ का नहीं। लेंथ, सर जैसे बॉडी का मास, यस टाइम, चार्ज ऑफ ए बॉडी, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। है ना? ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करते। सर टाइम रिलेटिव नहीं होगा? अरे यार छोड़ो ना वैसे बातें, क्यों? तुमने तो थोड़ा बहुत सुना हुआ है, क्यों? आई थिंक तुमने थोड़ी पढ़ी हुई है ना, थोड़ी सी या सुनी होगी कहीं, क्यों? Yes, sir. अभी छोड़ो, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसी चीजें। ठीक है, आगे जाके चेंज हो जाएगी, बात अलग है। टाइम ही नहीं, ये सब जो है एक्चुअली में
दे आर रिलेटिव, दे डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। सर को एग्जैक्ट मेजर नहीं कराया जा सकता है। नहीं, एग्जैक्ट मेजर करने वाली बात नहीं है, मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट, ये रिलेटिव हैं, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेंगे, अलग अलग ऑब्जर्वर इनकी वैल्यू अलग देगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ठीक, लेंथ, इनफैक्ट लेंथ के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन two points does not depend upon आइंस्टीन की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा हुआ तो भूल जाइए, ठीक है, उससे अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रिलेटिव है, लेंथ, मास और टाइम रिलेटिव नहीं है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करते, है ना। आगे भी हम लोग कई सारी ऐसी क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स बताते हैं ऐसी क्वांटिटीज का जो कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं। क्या मोमेंटम किसी बॉडी का ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा? यस सर। अच्छा, No, क्या sir. अच्छा, क्या किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी? सर दोनों में ही सर वेलोसिटी है तो Yes, sir, depend. वेरी गुड, दोनों में वेलोसिटी है तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी। क्या किसी बॉडी के ऊपर होने वाला वर्क डन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा? यस सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। चलो, ये भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। ठीक, दे ऑल डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर। वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, रिलेटिव होगा, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी, उनकी डिस्टेंस रिलेटिव नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. चलो, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कभी आगे जाकर किया जाएगा आराम से, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का बस इतना ही है थ्योरी में, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब एग्जांपल्स हैं। इस फॉर्मूले का क्या है, फॉर्मूला V2 माइनस V1 बराबर ही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, ठीक है, 1 मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, 2 मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी जब हम बोलते हैं कि V1 और V2 है, ठीक, तो ये चीज, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। हमें बोलना चाहिए कि V1 और V2 किसके रिस्पेक्ट में है ना, है ना। Yes. हमें ये बात बतानी चाहिए कि V1 और V2 किसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो लेट अस से एक ऑब्जर्वर ग्रीन, क्या ग्रीन वाला अर्थ पे खड़ा हुआ है, तो ये जो वेलोसिटी है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर किसी सवाल में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी हो 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड और कुछ ना लिखा हो, हालांकि एग्जामिनर को लिखना चाहिए, तो ये बात मान ली जाएगी कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में दे रखी है ना। V1 और V2, V1 and V2 are velocity
of 1 and 2 with respect to अर्थ। क्या? सो दोनों को सेम रिस्पेक्ट होना जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, नई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, यस तो मेरी बात ध्यान से अब देखो सर, अब अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग, ये है एज सीन बाई द ऑब्जर्वर ऑन ए, ऑब्जर्वर ए, this is the picture that will appear। एक रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक रिस्पेक्ट में ए रुका हुआ होगा और 1 और 2 जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे। ठीक, हमने क्या पढ़ा, अगर हम इसी पूरे फिनोमिना को बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बी या फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहां वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो इसको क्या दिखाई देगा, एज सीन बाई बी, यही पूरा इवेंट जो उसके सामने हो रहा था, एज सीन बाई बी, दिस वॉज as seen by A। ये पूरा ए देख रहा था, ए को क्या दिखाई दिया, ए को दिखाई दिया कि ये रुका हुआ है, इस पर्सन को बोल देते हैं बी, इस पर्सन को बोल देते हैं सी। ए को क्या दिखाई दिया कि ये खुद रुका हुआ है, ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से। एज सीन बाई बी, एज सीन बाई बी क्या दिखाई देगा बताओ, Man and 2 are at motion. बी को, 1 is at rest. बी को अपनी खुद की वेलोसिटी दिखाई देगी 0। ठीक, और बी के रिस्पेक्ट में ये ए था, ये बी था, ये सी था, विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहली बात बी इज एट रेस्ट। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू बी, with respect to B, B is at rest और A and C are moving। जहां तक बात है A की, तो velocity of A with respect to C, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, velocity of A with respect to C is equal to velocity of A minus velocity of C। यही ना फॉर्मूला ना, बोलो, यस है ना? वेलोसिटी ऑफ ए और सी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होंगे ना? बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी ये बी होगा ना, बी है ये, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, है ना? यस ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 0 है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ ए 0 है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस वी बी हो जाएगी
which is minus v1. बोलो बोलो, Yes. ठीक। और with respect to b, velocity of c with respect to b बराबर velocity of c minus velocity of b हो जाएगी। What is velocity of c? v2 vector. What is velocity of b? v1 vector. बोलो बोलो, Yes. ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी। मतलब जब यही फिनोमेना, जब यही इवेंट b के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो b अपने आप को रेस्ट पे देखेगा और a की वेलोसिटी देखेगा कितनी, माइनस v1। उसके लिए a किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, माइनस v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? माइनस v1 एक रिस्पेक्ट में है। बिल्कुल, एक रिस्पेक्ट में नहीं यार, बी के रिस्पेक्ट में। b के रिस्पेक्ट में। यस, सब बी ऑब्जर्वर ऐसा देख रहा है। क्या ऑब्जर्वर बी ऐसा हाँ, कर विद देता रिस्पेक्ट टू है। b जब बोला जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू b मतलब ऑब्जर्वर b ही है, और क्या। जब v विद रिस्पेक्ट टू b बोला जा रहा है मतलब ऑब्जर्वर b ही है, ठीक। यस, b के रिस्पेक्ट में a इधर, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में b इधर जा रहा था और b के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इस वेलोसिटी से माइनस v1 वेलोसिटी से। और b के रिस्पेक्ट में c की वेलोसिटी क्या होगी, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। क्या किया जाए, किसके बराबर होगी, v2 माइनस v1 के बराबर होगी। तो इसको ऐसे इसके टेल से जोड़ दिया जाए। ये v1 वेक्टर था, ये v2 वेक्टर है ना। हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो b के रिस्पेक्ट में c की वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगी, ये वाला वेक्टर होगा vc। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला एग्जांपल था, b के लिए b रुका हुआ होगा, b के लिए क्या मूव कर रहा होगा, a मूव कर रहा होगा, c मूव कर रहे होंगे। तो हमें जिसके भी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें जिसकी भी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, हम क्या करेंगे, दुनिया की हर चीज से उसकी वेलोसिटी, दुनिया की हर चीज की वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड वेलोसिटी वेक्टर को। बिल्कुल, और क्या, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, what we'll do, we will subtract velocity of the object with velocity of a. To find velocity of the same object with respect to b, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट फ्रॉम बी। तो पूरा पूरा इवेंट जो है, डिफरेंट ऑब्जर्वर जो देखेंगे उनको अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है, ठीक।
बस इतना ही है थ्योरी चैप्टर वाले, मतलब इस चैप्टर में बस इतना ही पार्ट है बस, कि हर ऑब्जर्वर को दिखने वाली इंफॉर्मेशन जो होगी वो अलग अलग होगी। जो वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी वो क्या दिखाई देगी, अलग अलग, लेकिन हाँ उनके बीच की दूरी जो होगी वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सबको सेम दिखाई देगी। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतनी ही बात समझनी, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं वन डायमेंशन। ऊपर स्क्रॉल कर बिल्कुल, पहले हम लोग बात कर लेते हैं वन डायमेंशन। क्या रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले मेरे ख्याल से इसके ऊपर एग्जांपल किए होंगे 9th-10th क्लास में थोड़े बहुत। क्यों, वन डायमेंशन में तो एग्जांपल किए होंगे मेरे ख्याल से, क्यों, Yes, sir. है ना। तो अगर हम बात करें, पहली बात करें इन वन डायमेंशन, हो गया था। इन वन डायमेंशन की बात करें, अगर रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें, ठीक, तो वन डायमेंशन में एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पेड़ है, ठीक, एक कार ये है, दूसरी कार ये है, तीसरी कार ये, ठीक। कार ए की वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, कार बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, कार सी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। नंबर चला वो, दिस इज व्हाट, ट्री। अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी, ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है, ये ग्राउंड। ग्राउंड या ट्री के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है। अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या किया जाएगा, VA माइनस VB। VA माइनस VB किया जाएगा, है ना। और अगर वन डायमेंशन में हो रहा है तो डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं, प्लस या माइनस साइन। तो VA किसके बराबर है, 20 है, Yes. और VB किसके बराबर है, 10. 10 है। तो कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना हो, ये कितना आ जाएगा, 0. 0। जीरो आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो VC माइनस VB हो जाएगा। बोलो, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। यस। VC माइनस VB करना चाहिए हम लोगों को। VC किसके बराबर है, -5 के बराबर, -5। और VB किसके बराबर है, 10 के बराबर। कितना आ जाएगा, -15 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक। माइनस साइन से क्या मतलब है, लेफ्ट की तरफ, मतलब C जो है B के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इट मींस C is moving towards B C is moving with respect to B towards left, ठीक है। C is moving with respect to B towards left, ये इसका मतलब। बोलो बोलो। Yes. अगला एग्जांपल करते हैं।
अच्छा इसी 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 प्रॉब्लम में देखो। हाँ सर अगर कोई मतलब क्वेश्चन में कोई वेलोसिटी दी है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में, सर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सर इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी दी गई है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में दी गई है। क्या क्या कोई वेलोसिटी रखी है? सर लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में कोई वेलोसिटी दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और सर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो सर हम लोग को मतलब जो वेलोसिटी है वो अर्थ के रिस्पेक्ट बिल्कुल में बिल्कुल होगी। सही बात है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगी। हाँ हाँ ये बात सही हो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है अब देखो इधर, इसी प्रॉब्लम में अगर हम लोग करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाता है? विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बी क्या, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाता है? ये सर डिस्टेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाता है ना? कितना? -10 मीटर पर सेकेंड है या नहीं है? क्योंकि ट्री की वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 0 है। तो बी के रिस्पेक्ट में ट्री क्या कर रहा होगा? बी के रिस्पेक्ट में जो ट्री होगा वो पीछे जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा होगा, है ना? इन सारे सवालों के आंसर चेंज हो जाएंगे अगर हम इसी प्रॉब्लम को करेंगे लेट अस से विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? 0 वेलोसिटी ऑफ ट्री रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? 0 -20। ट्री विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? -20 जीरो किसने कहा था? -20 मीटर्स पर सेकेंड होगी। बोलो जिसने कहा था जीरो, समझ में आई बात? यस सर मुझको लगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सर कितनी 10 होगी? मीटर पर सेकेंड। 10 या -10? So -10. ये वेलोसिटी ऑफ बी सिंपल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगी। वेलोसिटी ऑफ बी 10 है माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 20 है, -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम अगर जब ग्राउंड्स देखेंगे हम क्या देखेंगे कि ए बी के पास जा रहा है, मतलब बी पीछे आ रहा है सर ए 10 बी को ओवरटेक कर दे रहा है ना? या बी को देखेंगे कि बी जो है, बी जब देखेगा तो वो देखेगा कि अच्छा ए उसके पास आ रहा है। जब ए देखेगा तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो पीछे मूव कर रहा हो, बी उसके तरफ पास, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में वो खुद रुका हुआ है, बी उसके पास आ रहा है। ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा? VC माइनस VA हो जाएगा। और VC कितना है? वेक्टर को जब हम वन डायमेंशन करेंगे तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा डायरेक्शन बताने के लिए। -5 माइनस ये कितना? 20 कितना आ गया ये? -25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? यस रिलेटिव से क्या मतलब? भाई वही वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर जब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? उनको अलग अलग दिखाई देगा। ठीक, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल करता हूं मैं, वेरी रिलेवेंट एग्जांपल। मान लिया जाए एक ट्रेन है, ट्रेन में एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी। ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, यहाँ दो कंपार्टमेंट के एंड में बैठे हुए लोग, दोनों बैठे हुए हैं। अगर A and B are sitting, if A and B are sitting, velocity of A with respect to train कितनी होगी? 0
जीरो। इस बार हमें मालूम है ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पे तो है हमेशा। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ए तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, बोलो। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ए तो कहीं नहीं मूव कर रहा है, ए तो वही है ना, है ना, बोलो। यस सर। यस सर। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी होगी? 0 0। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? सेम। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक। अब क्या हुआ, ए और बी दूसरे की तरफ मूव करने लगे। नाउ ए एंड बी start to move towards each other. एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। ये वाला मान लो 6 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव करने लगा, ये वाला 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में। These are the velocities with respect to train. So A and B start to move towards each other. A moves at 6 meter per second with respect to train. और B moves at 4 meter per second with respect to train. ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ना। जब दोनों रुके हुए थे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी? 0। अब ट्रेन पे चलने लगे, भाई ट्रेन पे चलने लगे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो देंगे हम वेलोसिटी। अगर वो चलने लगे तो हम उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में देंगे? ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो देंगे ना, है ना। यस ठीक। सर अगर वो चलने लगे तो सर उसकी हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल निकाल सकते हैं वेलोसिटी। लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो हमें दे रखी है वेलोसिटी, वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है? इस बार ऑब्वियस बात है, ट्रेन के अंदर बैठे हुए किसी आदमी की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही। वो दोनों, वो ए आदमी यहाँ से यहाँ कब पहुंच जाएगा, वो तो इसी बात पर डिपेंड करेगा ना कि ए की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है। ट्रेन किसी भी वेलोसिटी से इधर जा रही हो, अगर ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी है तो वो इस एंड से इस एंड पे कितने देर से मतलब कितने देर में पहुंच जाएगा, वो तो इसी बात पर डिपेंड करेगा ना कि ट्रेन में किस रेट से दौड़ रहा है ना। यस है ना। देखो सर, तो ये किसके, जब हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन मूव कर रही, तो ऑब्वियस बात है हमारी वेलोसिटी जो देनी चाहिए वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही देनी चाहिए। अगर कहीं नहीं मेंशन्ड है तो ये मान लेंगे कि यहाँ पे ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी विल यूज द फैक्ट कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। बोलो बोलो। 26 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है? 6 है। वेलोसिटी ऑफ ए हमको निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 20। सारे वेक्टर्स राइट साइड में, ये दोनों वेक्टर राइट साइड में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वी ए कितना आ जाएगा बेटा? 26 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 26 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, बोलो। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वी बी माइनस वी टी,
बराबर हो जाएगा किसके, वीबी वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना हो जाएगा, -4 मीटर। -4, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है। सर बराबर पहले हो वाले में जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए। कहाँ पर, सर ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो सर उसके 6, +6। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 6 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वी ए वेलोसिटी है और ट्रेन की वेलोसिटी 10 है, तो वी ए की वेलोसिटी सॉल्व करके तो 26 आई ना। यस सर समझ गया। वीबीटी कितना हो जाएगा, -4 बराबर वीबी माइनस कितना आ जाएगा ये 20, तो वीबी कितना आ जाएगा बेटा 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आई बात, यस सर। ठीक, चलो ठीक, आज के इतना इतना ही करते हैं, अगली क्लास कल है, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।